हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट करे तो ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिली। यही मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से, एंजल से, कि आपको, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको आज के डाउनलोड्स बताना चाहूँगी। आपके जीवन का अति शानदार पड़ाव देख करके अब आपके आसपास के लोग, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं, देखकर उनमें बहुत तगड़ी खलबली मचने वाली है कि ये अति शानदार जो आपके जीवन का एक पड़ाव आ रहा है, ये हर एक इंसान को आश्चर्यचकित करेगा कि किस तरीके से आपके जीवन में ये समय आया है। और देख करके लोग ना हैरान होंगे। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स डिवाइन हमें क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर, बहुत ही शानदार समय आपका आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बताना चाहते हैं आप। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। और जो कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ मैसेज दीजिए, क्लियर मैसेजेस दीजिएगा। जय हो हनुमान जी, जय माँ काली, जय हो हनुमान जी, जय माँ काली। प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक कार्ड और, ये गॉसिप मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों में खलबली मचने वाली है। तो पहले ही खलबली का कार्ड ही आ गया है, यानी कि आपके बारे में चर्चाएं दूर दूर तक, और बहुत ही पॉजिटिव चर्चाएं। कुछ नेगेटिविटी भी, कुछ नेगेटिव लोग भी हैं जो नेगेटिव चर्चाएं आपके बारे में कर सकते हैं, क्योंकि ये शानदार समय हो सकता है किसी से हजम ना हो, तो वो कुछ नेगेटिव चर्चाएं भी आपके बारे में कर सकते हैं। खलबली तो मची है। कुछ लोग पॉजिटिव वे में उसको लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव वे में। क्योंकि देखिए, आजकल ना, अगर किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, या जीवन में एक शानदार समय जब किसी के जीवन में आता है, मोड़ लेती है ज़िंदगी एक नई, तो वो चर्चा का विषय ज़रूर बनता है। वही समय आपका यहाँ पे आया है कि इस पड़ाव को देख कर ना लोगों में बड़ी खलबली मचेगी। वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये आपके जीवन में ये पड़ाव कैसे आया, और आपने ऐसा क्या किया कि आपका जीवन पूरी तरीके से यहाँ पे बदल गया है। देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए। चर्चाओं का विषय तो यहाँ बहुत ही गर्म मुझे लग रहा है। लोग तरह तरह की बातें आपके बारे में, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव वे में आपका ना, लोग बहुत तारीफ़ें करेंगे कि वाह, जैसे बोलते हैं ना, किसी किसी का बहुत अच्छा टाइम, क्या टाइम इसका आया है। और कुछ लोग उसी में अपने जलन भी निकाल सकते हैं, अपनी दुश्मनी भी निकाल सकते हैं। टेम्परेंस, और आप यहाँ पे, आपकी एनर्जी निकल के आई है। लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे, चर्चाएँ करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही एक डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं। अति शानदार पड़ाव आपके जीवन में आने के बावजूद भी आप एक बैलेंस पर्सन हैं। आप उछलने वालों में से नहीं हैं। आप यहाँ पे किसी किसी का, देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में ना लोग इतना ज़्यादा उछलने लगते हैं, यानी कि उनसे ना खुशी छलकने लगती है, बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप बैलेंस इंसान हैं। आपका, आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ा नया मोड़ आया है ना, अति शानदार, अति शानदार। तो उस पड़ाव को देख के जो लोगों में खलबली मच रही है, पर आप बहुत शांत हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जब भी इंसान ना एक बैलेंस पर्सन होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा खुशी में उछलना नहीं, बहुत ज़्यादा गम में रोना नहीं, चिल्लाना नहीं। जब इंसान बैलेंस रहता है ना, वो किसी चीज़ के पीछे जब भागता नहीं है ना, तो चीज़ें उसके पास भाग भाग के आनी शुरू होती हैं। ये बात तो सच है।
आप जितना ही मांगते हैं ना डिवाइन एंजल से, उतना ही आपको मिलता नहीं है, उतना ही आप परेशान होते हैं। हम लोग उतने ही परेशान होते, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। जब इंसान किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करता तो वो सारी चीज़ें उसके पास खुद भाग भाग के आने लगती हैं। तो यहाँ पे आप बहुत बैलेंस हैं, बहुत ही अच्छे। यहाँ पे इस तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस कर रखा है कि यहाँ पे ये लोग इस बारे में भी चर्चाएं करेंगे कि भाई इसके जीवन में तो इतना शानदार टाइम है और ये ऐसे क्यों बैठा है, ये ऐसे क्यों नहीं खुशियां जाहिर कर रहा है, क्या बात है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके बारे में ये गॉसिप्स, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव। और इस शानदार समय को देखकर कुछ लोग तो इतने दुखी होने वाले हैं कि पूछिए नहीं। उनका दिल टूटने वाला है, उनके इमोशंस घायल होने वाले हैं और उनको ऐसा लगेगा भाई इसके जीवन में तो बड़ा ही शानदार समय आया, पर हमारे जीवन का ग्रहण कब दूर होगा, और हमारे जीवन का ग्रहण तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। कुछ लोग बहुत दुखी होने वाले हैं, यानी कि वो गॉसिप तो करेंगे आपके बारे में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करें, लेकिन वो गॉसिप भी उनकी ऊपरी ऊपरी होगी, अंदरूनी तौर से आपके बारे में ना पॉजिटिव गॉसिप नहीं करेंगे। वो दुख, उनको बहुत दुख होगा। जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे होंगे, ऑब्वियसली आपका अच्छा समय आएगा तो वो दुख तो महसूस करेंगे ही, यानी उनका दिल टूट जाएगा बेचारों का, जो भी होंगे। तो उनको बहुत ही बुरा फील होगा कि आपका कैसे अच्छा टाइम आ गया। तो यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी दुखी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके तो कोई सवाल ही नहीं है सुखी और दुखी होने का। आप तो बैलेंस पर्सन हैं यहाँ पे। और यहाँ बातें कर कर के ना कुछ लोग यहाँ पे, हो सकता है भाई कौन जानता है किसके मन में क्या चल रहा है, कुछ लोग आपकी अच्छी तारीफ़ें करेंगे, कुछ लोग बहुत सारी गॉसिप आपके बारे में, गलत बातें भी कर सकते हैं, लोग करते ही हैं। ये देखिए कुछ लोगों को आपके जीवन का ये शानदार समय ना उनके जीवन में एक बर्डन ला रहा है, बहुत दुखी बर्डन। क्यों बर्डन ला रहा है? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो लोग अपने जीवन में एक अच्छा समय मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उन्हें नहीं मिला, और आपके जीवन का बहुत अच्छा एक समय आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना दुखी और बर्डन कौन महसूस करेंगे? जो दिन रात हाथ धो करके पीछे पड़े हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन का तरीका हो सकता है उनका सही ना हो। और देखिए क्योंकि जब भी यूनिवर्स में आप कोई भी मैसेज भेजते हैं ना, तो वो मैसेज बहुत क्लियर कट होने चाहिए। अगर वो मैसेज डबल मीनिंग वाले हैं और क्लियर कट नहीं हैं तो वो मैसेजेस काम नहीं करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है। तो इसीलिए मैनिफेस्ट करने का एक तरीका होता है, जिस तरीके से उसमें नहीं शब्द होना ही नहीं चाहिए। मैनिफेस्टेशन में कभी भी नो शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं करके कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर दी तो वो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं। अगर आप बोल दें कि जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जीवन में गरीबी कभी ना आए, है ना, तो ना आए ये चीज़ नहीं, हमेशा यही मैनिफेस्ट करना है कि यूनिवर्स मेरे जीवन में, मेरा जीवन सदा शानदार बना रहे, सदा मेरे जीवन में धन, अबंडेंस, मनी, फाइनेंस सब कुछ बना रहे। नो शब्द नहीं होना चाहिए कभी भी जब भी आप मैनिफेस्ट करें। तो इससे आप लोग को समझ भी आया होगा कि कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, जिसमें नहीं शब्द कभी नहीं लगाना है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। हाँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, ये कभी नहीं कहना मेरे जीवन में दुख कभी ना आए, तो ये तरीका नहीं सही होता। तो जिन लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत सारे दुख झेले हैं, उन्हें नहीं मिला है, तो अभी वो दुखी हो रहे हैं आपके जीवन को देख के। ये हेटर्स ही लोग होते हैं जो किसी की खुशियाँ नहीं देख पाते और किसी की खुशियाँ देख के वो दुख में चले जाते हैं। यहाँ भी देखिए सैड एनर्जी, यहाँ भी उनको बोझ लग रहा है, अपनी ज़िंदगी बोझ लग रही आपके बारे में, गलत गॉसिप्स यहाँ पे। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन आपके जीवन का तो बहुत शानदार समय, बहुत खूबसूरत समय आ रहा है। द मैजिशियन, मैंने कहा ना कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, बहुत खूबसूरत ये एनर्जी है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक पता हो, क्योंकि आप बैलेंस भी हैं और मैनिफेस्टेशन भी आपको करना आता है आपके जीवन में ना। इसीलिए एक अति शानदार टाइम यहाँ पे, पड़ाव आपके जीवन का यहाँ पे आ रहा है। और देखिए यहाँ पे मैंने बोला था मैनिफेस्टेशन की बात, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ ही गई
कि आपने बहुत शानदार तरीके से अपने लाइफ को यहाँ मैनिफेस्ट किया है और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे मनी, फाइनेंस, पैसा, इमोशन सब कुछ आपके जीवन में यहाँ भर भर के मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगा ही था कि ये मैनिफेस्टेशन के ही कारण हुआ है, क्योंकि आप बैलेंस है। जब बैलेंस में रह के इंसान कोई चीज़ मैनिफेस्ट करता है ना, तो निश्चित पूरी होती है। और जो इंसान बैलेंस होगा ना, वो अपनी मैनिफेस्टेशन से पूरी हुई विश को कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर हमेशा उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं। और आज मैंने आपको मैनिफेस्टेशन करने का तरीका भी बता दिया है कि आपको मैनिफेस्टेशन जब आप करें, यूनिवर्स से कुछ भी मांगें, अपना मैसेज यूनिवर्स को दें, उसमें नो शब्द या नहीं शब्द नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ होना ही होना है, ऐसा आपको बोलना है। तो और बताते हैं, आप मजिशियन है, जो आप इस समय मांग रहे हैं, जो मैनिफेस्ट आपने किया है अपने जीवन में, वो बहुत शानदार टाइम आपका आ चुका है। आप एक चर्चा का विषय बन चुके हैं, है ना। चर्चा का विषय इसलिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा शानदार पड़ाव लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोग आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आप ना यहाँ पे एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड भी हैं पूरी तरीके से। मैंने कहा ना, पहली बात तो आप जो है पूरी तरह से बैलेंस पर्सन है। दूसरी बात यह है, द मजिशियन की एनर्जी में है। तीसरी बात, एंजल्स ने पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर नेगेटिविटी से यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है। और इसी प्रोटेक्शन के कारण आपके दिलो दिमाग पे कभी भी नेगेटिविटी हावी नहीं हो पा रही है। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत क्लियरली वो यूनिवर्स में जा रही है। और उसी के कारण ये आपका ना बहुत एक ड्रास्टिक बदलाव, ड्रास्टिक चेंज, शानदार आपके जीवन में एक पड़ाव देख कर ना लोगों में आप एक गॉसिप का विषय बन गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। यानी आप ना देखिए, जो बैलेंस पर्सन होते हैं ना, वो बहुत सीधे सच्चे होते, बहुत हल्ला गुल्ला या बहुत ज़्यादा शोबाजी ये सब करने वाले नहीं होते। तो काफ़ी लोग ये गॉसिप आपके बारे में की जा रही हैं कि ये तो इतना ज़्यादा चालाक, चंट चतुर ऐसा तो था नहीं, इसके जीवन में इतने बड़े बदलाव कैसे आ रहे हैं ना। तो आपको पता ही होगा, आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, कि आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है इसकी आपको समझ है, ये 100% मैं बोल सकती हूँ। तो जिन जिन लोगों को समझ है ना, उनके जीवन में बदलाव निश्चित आ रहा। और जिन्हें नहीं पता था कि कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, वो मैंने इस रीडिंग में आज आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपकी भी सुनी जाएगी जो आप चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने अगर कोई अपने जीवन में करियर के लिए, एक नए जॉब के लिए, या फिर जहाँ से आपकी मनी, फाइनेंसेस अबंडेंट जहाँ से आपको प्राप्त हो रही है, उसके लिए भी आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया था, बहुत शानदार वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। आपको बहुत अच्छे एक उस पे जो आपने एक बहुत अच्छा करियर आपने मांगा था, वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो रही है पूरी तरीके से, है ना। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, अगर आपने कोई अपने जीवन में एक, आपके जीवन में ना अगर कोई आपका जीवन साथी था या आपका पार्टनर था, अगर वो आपके जीवन में आना जाना लगा के रखता था, तो आपने अगर मैनिफेस्ट किया था कि वो सही हो जाए, आपके जीवन में सही तरीके से आपके साथ रहे, जिसे आप इमोशनली अटैच हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या आप जिससे भी अटैचमेंट महसूस करते हैं, आपका लवर भी हो सकता है, कि वो आपके साथ ना एक आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा एक ऑफ़र मिलने वाला है। ये 2-3 चीज़ों के रिगार्डिंग हो सकता है। ये कोई आपको बहुत ही प्यारा सा रिश्ता जैसा आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का जीवन साथी आपको चाहिए, जिस तरीके का पार्टनर चाहिए, वो पार्टनर भी मैनिफेस्ट हो रहा है, जो सामने से आके आपको ना एक ऑफ़र देगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। ऐसा कोई आपके जीवन में आ रहा है। और अगर कोई पहले से था, थोड़ा इन आउट सिचुएशन में रहता था, तो अगर आपने यूनिवर्स से जो है एक
विश मांगी थी, मैनिफेस्ट किया था कि आपका पार्टनर आपके साथ सही से बिहेव करे, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होती मुझे नज़र आ रही है। यहाँ भी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत शानदार, यानी कि जीवन में सब कुछ आपको यहाँ बहुत खूबसूरत समय आपका निकल करके यहाँ पे आप, और ये इसका मैं अभी टाइमिंग भी बताऊंगी कितनी टाइमिंग में आपका सब कुछ आपको आपके आंखों के सामने होगा, नज़रों के सामने होगा। अभी मैं टाइमिंग भी उसका बताऊंगी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ना तो एक ग्रहण ही लग जाएगा आपके इस शानदार पड़ाव को देख कर ना लोगों के जीवन में एक ग्रहण लगने वाला है। देखते हैं और क्या बताते हैं। ये देखिए 10 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स, यानी धन तो भर भर के, धन की वर्षा आपके जीवन में पूरी तरीके से, यानी कि मैंने बोला ना आपको बहुत बड़ा कोई ऑफ़र मिल सकता है 2-3 चीज़ों के रिगार्डिंग। बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र आपको मिल सकती है, आपके रिश्तों में कोई ऑफ़र मिल सकता है आपका, जैसा आप जिससे भी इमोशनली अटैच है वो भी आपके जीवन में आ सकता है अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से। या फिर कोई नया पार्टनर भी आपके लायक, आपके जैसा आप होना चाहिए, जैसे आप हैं उसी तरीके का कोई पार्टनर आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है और सामने से आके ऑफ़र देगा। या फिर ये ऑफ़र धन का भी हो सकता है, बहुत सारा धन आपको मिलने वाला है। सामने से कोई ना कोई एक ऑफ़र आपको ऐसी आएगी जहां बहुत ही फ़ायदा आपका होने वाला है। धन ही धन आपके जीवन में यहाँ पे बरसने वाला है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा समय का बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में, ये ऐसा पड़ाव आपके जीवन में अति शानदार जो आने वाला है, जो लोगों के जीवन में खलबली मचाने वाला है। ये बहुत तगड़ा समय आपके जीवन में। देखिए बैलेंस पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बैलेंस होता है ना तो वो लालच में कोई चीज़ नहीं करता है कभी भी। वो अपने ना नीड के अकॉर्डिंग जो उसे चाहिए, जितनी ज़रूरत है वही चीज़ें वो अपनी मैनिफेस्ट करता है यूनिवर्स में, वही चीज़ें मैनिफेस्ट करके लेता है जितनी उसे नीड है, जितनी उसे ज़रूरत है। लेकिन उसकी बैलेंसिंग पावर ऐसी होती है ना कि वो किसी स्वार्थ से कभी भी यूनिवर्स में ना, जो बैलेंस इंसान होगा अपने स्वार्थ के लिए कभी भी यूनिवर्स से कोई चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन यूनिवर्स देखते हैं ना कि वो पात्र है, उसके अंदर वो पात्रता है कि उसे दिया जाए, तो उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। तो वो मांगता अपने लिए जितनी ज़रूरत है उतना, लेकिन यूनिवर्स तो बोला है ना, ईश्वर जैसा दानी, ईश्वर जैसा प्यार करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो हम इतना सा बोलते हैं, ईश्वर ढेर भर भर के दे देते हैं। ईश्वर भी देखते हैं ना कौन सा बच्चा मेरा सुपात्र है, यानी कौन सा बच्चा मेरा सुपात्र है जिसे मैं दूंगा तो उस चीज़ का सही इस्तेमाल होगा। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पे आई है। तो जिनकी भी होंगी आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, कि ये किसकी एनर्जी है भाई। बैलेंस का इतना बड़ा प्रभाव होता है। जब इंसान बैलेंस्ड होता है ना तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप इसीलिए कहा जाता है ना, खुद को सुधार लेना ज़्यादा अच्छा है, दूसरों के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए खुद को ना एक बैलेंस पर्सनालिटी बना लेने से बहुत फ़ायदा होता है। इसको आप करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल है ना, अपने जीवन में उतार के देख सकते हैं। अब हम एंजल से भी थोड़े से मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस शानदार टाइम के बारे में। एंजल्स आपसे क्या बोलते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अगर आपके जीवन में कुछ गॉसिप्स ऐसे नेगेटिव या कुछ लोग ऐसे चीज़ें आपके बारे में फैला रहे हैं तो आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। किसी से पूछकर आप हेल्प ले सकते हैं और दूसरे लोगों से, या अपने बारे में कोई क्लैरिटी भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। बाकी तो आप बैलेंस पर्सन, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़रूरत कहीं पड़ती है, कोई आपके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं अगर, तो आप उन्हें ना किसी का साथ लेकर, हेल्प लेके, है ना, तो दूसरों से बातचीत इस मैटर में कर सकते हैं। आस्क योर एंजल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में कहीं नेगेटिव गॉसिप्स हो रही है, आपके कान तक आती है, वैसे तो आप सुनने वाले नहीं हैं, जाने ही वाले नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंस पर्सनालिटी, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन
अगर सामने से कुछ हेटर्स होते हैं ना, वो सामने से आके छेड़ते ज़रूर हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ पूछेंगे, ऐसे टॉन्टिंग हूटिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आस्क योर एंजल्स, अगर आपको ऐसी बातें कोई बोलता है कहता है तो उसका जवाब आपको अपने एंजल से मांगना है ना। तो वैसे भी आपको कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सामने से आकर के बहुत सारी बातें भी बोलते हैं। तो इसका आपको क्या जवाब देना है उन लोगों को, इसका आंसर आप एंजल से ले सकते हैं, मांग सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एंजल्स आपको आंसर देंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट ऑलरेडी बहुत क्लियर है। तो आपके जीवन में यहाँ पे रोमांस भी आ रहा है, मैंने बताया है। कोई नया पार्टनर या पुराना पार्टनर अगर इन एंड आउट सिचुएशन में था और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो सुधर जाए या सही से आपके साथ बिहेव करे, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो रही। कोई नया भी आपके जीवन में सामने से आकर के आपको प्रपोज कर सकता है। रोमांस आपके जीवन में बहुत जल्द आपके जीवन में आ रहा है। और बड़ी ही शानदार रीडिंग भी थी, मुझे करके भी बड़ा मज़ा आया ये रीडिंग, है ना। आपकी एनर्जी, अच्छा ये किन की एनर्जी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कौन कौन लोग बैलेंस हो रखे हैं, और किसी को मैनिफेस्टेशन करना है तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।